नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। यदि आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पर जाइए, वहां पर सर्च कर लीजिए सिविल एनहेंस, उसे ज्वाइन कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह है भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, इसके बारे में जानेंगे। ये भारत का पहला है और जो एम्परर पेंगुइन है यानी शहंशाह पेंगुइन है, ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। प्लस उसके बाद भारत की जो वायुसेना है मिस्र के काहिरा में गई है एक्सरसाइज करने के लिए, अभ्यास और ब्राइट स्टार एक्सरसाइज के लिए। और जो ये आदित्य L1 मिशन है, भारत का पहला सोलर मिशन है, इसे 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। तो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए पहली न्यूज़ के बारे में देखते हैं। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक ये हैदराबाद में है, ध्यान रखिएगा। ये हैदराबाद में इसे खोला गया है, स्टार्ट किया गया है। जो शहर के आउटर रिंग रोड पर ये बनाया गया है, शहर का जो आउटर रिंग रोड है उसी के पास इसे बनाया गया है। ये पहला भारत का है, 23 किलोमीटर लंबा है, ध्यान रखिएगा। ये 23 किलोमीटर लंबा है, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव बदलाव है जो हैदराबाद सरकार की तरफ से लिया गया कदम है। हैदराबाद की तरफ से जो साइकिल चलाने का ट्रैक है, इसमें 3 ट्रैक दिया गया है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 लेन दी गई है और 2 खंडों में इसे डिवाइड किया गया है, 2 खंडों में डिवाइड किया गया है। इसका जो छतरी है ऊपर, ध्यान रखिएगा, इसके जो ऊपर छतरी है, इस छतरी पर 16 मेगावाट का सोलर पैनल्स लगाया गया है। 16 मेगावाट्स का सोलर पैनल्स लगाया गया है ताकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था, ट्रैकिंग को मेंटेन करने की व्यवस्था हो। ये साइकिलिंग ट्रैक है, ये भारत का पहला साइकिलिंग ट्रैक है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, स्वामित्व योजना के बारे में दिया है, ये चर्चा में क्यों, इसके बारे में जानेंगे। हाल ही में जो स्वामित्व योजना है, इसे तो पहले तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। इस जो स्वामित्व योजना है ये नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करती है। इसके लिए इसने जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया था, उभरती हुई प्रौद्योगिकी का जो उपयोग किया था, इसके लिए इसे 2023 का ई गवर्नेंस के लिए, ई गवर्नेंस मतलब कि जो इलेक्ट्रिक रूप से शासन व्यवस्था चलाई जाती है, ई गवर्नेंस के लिए इसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो 2023 का इसने गोल्ड जीता है, 2023 का गोल्ड जीता है, स्वामित्व योजना जीता है। यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। तो यह ई पुरस्कार ई गवर्नेंस पर जो 26वीं जो ई गवर्नेंस मीटिंग होती है, ई गवर्नेंस मतलब होता है कि गवर्नेंस मतलब होता है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था का आप अधिक से अधिक कंप्यूटरीकृत यानी इलेक्ट्रिक उपकरण के माध्यम से जब आप शासन व्यवस्था को ज़्यादातर चलाते हैं, उसे कहते हैं ई गवर्नेंस योजना। तो ई गवर्नेंस पर जो 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, तो उस सम्मेलन में जो स्वामित्व योजना है इसे दिया गया है गोल्डन अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है किसको, स्वामित्व योजना को। तो स्वामित्व योजना है क्या, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि है, तो भूमि का मालिकाना हक पता करने के लिए कि इस भूमि का असली मालिक कौन है, तो इसका ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, और उसका मैपिंग किया जा रहा है, मानचित्रण उसका प्रदान किया जा रहा है, ताकि जो असली मालिक है भूमि का उसको एक कार्ड दिया जाए, उसको एक अधिकारी का स्वामित्व दस्तावेज दिया जाएगा जिसे बोला जाएगा संपत्ति कार्ड। तो इस कार्ड जब दिया जाएगा असली जो भूमि मालिक है, तो उससे उनको फ़ायदा क्या होगा, जब इन्हें किसी प्रकार का बैंकिंग लोन की आवश्यकता पड़ेगी, किसी प्रकार का कोई भी अगर चीज़ इन्हें गिरवी रखने की आवश्यकता पड़ गई, तो उसके लिए यह कार्ड इन्हें काम आ जाएगा। और उसके बाद जो भी भूमि संबंधित विवाद भी है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका भी आसानी से हल निकल जाएगा, ताकि जो असली मालिक है उन्हें स्वामित्व कार्ड मिल जाएगा। इसमें कौन कौन से मंत्रालय लगे हुए हैं, इसमें पंचायती राज मंत्रालय लगा हुआ है, भारत का जो सर्वेक्षण विभाग है वो काम कर रहा है, राज्य का राजस्व विभाग प्लस पंचायती राज विभाग प्लस NIC GIC ये सब शामिल है इस योजना के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा 2023 में जो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, वो स्वामित्व योजना को मिला है। किसको मिला है, स्वामित्व योजना को। आगे बढ़ेंगे, लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी जनगणना रिपोर्ट। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन यही बन जाएगा कि जो लघु सिंचाई योजना है, इस पर जो जनगणना रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जल शक्ति मंत्रालय ने
लघु सिंचाई योजना पर छठी जनगणना रिपोर्ट जारी की गई है। इस बार किस नंबर की जनगणना रिपोर्ट है? तो छठवीं जनगणना रिपोर्ट है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन तो यहीं तैयार हो जाएगा। इस क्षेत्र में प्रभावी योजना नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने के लिए इस जो जनगणना है इसे जारी किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो जनगणना से पता क्या चला है? जनगणना से यह पता चला है कि भारत में कुल 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजना है। लघु सिंचाई योजना मतलब MI, माइनर इरिगेशन लघु सिंचाई योजनाएं इसमें हैं। कितनी है? 23.14 मिलियन तक है। अगर इसमें परसेंटेज की बात करें तो इसमें 94.8% इसमें ग्राउंड वाटर से है, GW ग्राउंड वाटर से है। और उसके बाद 5.2% इसमें सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर जो सतही जल है, जैसे नदी तालाब के जल है। ग्राउंड वाटर मतलब जो भूमिगत जल नलकूप से निकाले जाते हैं। तो ये था इसके बारे में। तो इसमें भारत में जो कुल लघु सिंचाई योजनाएं हैं उसमें कितना है? 23.14 मिलियन है इसमें। आज इसमें सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर से सिंचाई होती है। 94.8% ग्राउंड वाटर से सिंचाई होती है। एक फैक्ट और भी ज़बरदस्त है, इसमें जो MI योजनाओं में यानी कि जो माइनर इरिगेशन है, लघु सिंचाई योजनाओं में सबसे आगे कौन है? यूपी। नंबर 1 पर कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, उसके बाद नंबर आता है MP यानी मध्य प्रदेश का, उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, उसके बाद नंबर आता है TN यानी तमिलनाडु का। तो ये क्रम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में लघु सिंचाई योजनाओं में नंबर 1 पे कौन है? तो यूपी है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे पर मध्य प्रदेश, चौथे पर तमिलनाडु है। तो ये था इसके बारे में लघु सिंचाई योजनाओं के जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा PM यानी प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा घोषणा की गई है। तो जानेंगे इसके बारे में। प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु सबसे पहले जो चंद्रयान 3 का जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है चंद्रमा की सतह पर, तो वो दिन था 23 अगस्त। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर, शाम 6:04 पर चंद्रमा की जो विक्रम लैंडर है सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है। कहाँ पर? चंद्रमा की सतह पर। तो प्रधानमंत्री उस समय थे साउथ अफ्रीका के दौरे पर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, तो वो वहीं से एड्रेस किए थे। उसके बाद ग्रीस चले गए थे। ग्रीस से आने के बाद तुरंत जो बेंगलुरु कार्यालय है इसरो का, उसका जो इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क है उसका भी दौरा किए, और चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में जो इसरो की टीम है उसको भी संबोधित किए। और संबोधित करने के बाद उन्होंने 23 अगस्त को, जिस दिन वो सफल चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंडिंग किया था चंद्रमा की सतह पर, तो जो 23 अगस्त को उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा 23 अगस्त 2023 को। उसके बाद विक्रम लैंडर चंद्रमा की जिस सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया था, उन्होंने बताया कि उसका नाम रहेगा शिव शक्ति पॉइंट, इन्होंने नाम दिया। उसके बाद जो चंद्रयान 2 था, वो चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया था यानी बिखर गया था। तो जो उसकी क्रैश लैंडिंग जिस पॉइंट पर हुआ था उसका भी इन्होंने नामकरण कर दिया। उसका नामकरण किया है तिरंगा पॉइंट, उसका नाम रख दिए हैं तिरंगा पॉइंट। उसके बाद ये 2-3 फैक्ट इन्होंने दिया था PM मोदी के द्वारा। ये था इसके बारे में। आगे बढ़ेंगे। शहंशाह पेंगुइन्स यानी एम्परर पेंगुइन्स के बारे में दिया है। ये देखिए फिगर है एम्परर पेंगुइन्स। ये चर्चा में क्यों है? समुद्री बर्फ, इनका जो प्रजनन होता है समुद्री बर्फ के सतह पर होता है। तो समुद्री बर्फ का जो सतह है ये कम होने के कारण, समुद्री बर्फ कम यानी पिघल कर जल में कन्वर्ट हो जा रही, कम होने के कारण ये प्रभावित हुई है। इनका विनाश हुआ है, इनका आवास में विनाश हुआ है, तो इसके कारण ये चर्चा में हो गया। तो इनके बारे में जानेंगे। इनका समुद्री बर्फ पर निर्भर रहता है प्रजनन काफ़ी हद तक। ये अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच में, अप्रैल से दिसंबर महीने के बीच में प्रजनन करती है। कहाँ पर? समुद्र के सतह पर जो बर्फीला एरिया है, बर्फ पर यह प्रजनन करती है। लेकिन जब बर्फ ही नष्ट हो जा रहा है तो इनके जो बच्चन हैं उनका जो परवरिश होता है, तो ये जो इनके पंख है, पंख के लिए इनको बर्फ काफ़ी हद तक आवश्यकता पड़ती है। इनका जो पंख का विकास हो, अगर ये जल हो जाता है तो जल में इनके पंख का विकास नहीं हो पाता है, तो इनका हरासमेंट होता है, ये पंख इनका टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है बर्फ़ के पिघलने के कारण जो समुद्र की सतह पर है। तो एम्परर पेंगुइन, इसे शहंशाह पेंगुइन कहते हैं।
इसके बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभ्यास ब्राइट स्टार 23 यानी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, ये भारतीय वायुसेना हाल ही में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी 27 अगस्त को मिस्र के काहिरा पहुंची। मिस्र की जो कैपिटल से काहिरा में वहाँ पर पहुंच गई है, वहीं पर ये एक्सरसाइज होगा। ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय एक्सरसाइज है। द्विवार्षिक मतलब कि हर 2 साल में यह एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। तो इस बार जो कंडक्ट होगी 16 सितंबर को एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा। 16 सितंबर 2023 को ये एक्सरसाइज होगी मिस्र के काहिरा में। इसके साथ साथ पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारतीय वायुसेना संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, ग्रीस और कतर की टुकड़ियों के साथ इस एक्सरसाइज में भाग लेगी। और भी कुछ एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे जो मिस्र यानी इजिप्ट और भारत के बीच में जो एक्सरसाइज कुछ होती हैं। एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है अभ्यास यानी एक्सरसाइज है चक्रवात फर्स्ट। अभ्यास चक्रवात फर्स्ट, ये भारतीय सेना और मिस्र की जो सेना के विशेष बल है उनके बीच में द्विपक्षीय एक्सरसाइज है। इसका जो पहला संस्करण हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसका जो पहला संस्करण हुआ था किसका, जो अभ्यास चक्रवात फर्स्ट है, इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो संस्करण कहाँ हुआ था, 2023 में, जनवरी 2023 में राजस्थान में। भारत का राजस्थान राज्य है और उसका जो जैसलमेर जिला है उस जिले में इसे आयोजित किया गया था अभ्यास चक्रवात फर्स्ट को। कुछ और एक्सरसाइज है आसिन डेक्स 23, ये भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेनाओं के बीच का एक्सरसाइज है द्विवार्षिक रूप से, यानी कि हर 2 साल पे ये भी एक्सरसाइज होती है। तो 3 एक्सरसाइज हो गई बीच में। आगे बढ़ेंगे, भारत का पहला सौर मिशन है जिसका नाम है आदित्य L1 सौर मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 जो भारत का पहला सौर मिशन है इसे लॉन्च करेगा। अभी अगले महीने 2 सितंबर को इसे लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में, इसे लॉन्च किससे किया जाएगा, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च कहाँ से किया जाएगा, भारत का जो राज्य है आंध्र प्रदेश, उसका एक द्वीप है श्रीहरिकोटा जो स्पेस पोर्ट है यानी अंतरिक्ष बंदरगाह है, उस बंदरगाह से इसे लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि जो आदित्य L1 है इसका लक्ष्य पृथ्वी से लगभग 5 मिलियन किमी दूर स्थित सूर्य का जो प्रणाली है उसके बारे में अध्ययन कर रहा है। सूर्य का किस चीज़ के बारे में अध्ययन करेगा, सूर्य का जो क्रोमोस्फीयर है और उसके बाद जो कोरोना है, सूर्य का जो सबसे बाहरी आवरण है उसे कोरोना बोलते हैं, कोरोना और उसका जो क्रोमोस्फीयर है उसके बारे में लगातार 5 साल तक अध्ययन करेगा। ध्यान रखिएगा, ये फैक्ट याद रखिएगा, लगातार 5 साल तक अध्ययन करेगा और उसके बाद जो सूर्य का कोरोना होता है उसके ताप तंत्र को समझने में काफ़ी हेल्प करेगा। लॉन्च इसे PSLV से किया गया है। L1 क्या है, L1 यह है कि जो L1 कक्षा है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो L1 कक्षा है जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट्स बोलते हैं, जो साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन थे यूनाइटेड किंगडम के, उसके द्वारा ये खोज की गई थी इस पॉइंट का, इसीलिए उनके नाम पर लैग्रेंजियन पॉइंट इसका नाम रख दिया गया है। तो जितने पॉइंट खोजे गए उसमें L1, L2, L3, L5 करके नाम रखा गया है। L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा। तो L1 कक्षा में क्यों आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जा रहा है इसके बारे में अगले स्लाइड में देखते हैं, कुछ और भी जान लेते हैं इसके बारे में। तो अन्य पेलोड्स इसके साथ क्या क्या भेजे गए हैं जो आदित्य L1 मिशन है, सौर परावैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप भेजा गया है, सौर कम ऊर्जा वाला एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भी भेजा गया है, L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर भेजा गया, आदित्य सौर पवन कण प्रयोग, आदित्य L1 के जो प्लाज्मा है उसका विश्लेषण करने के लिए एक पैक भी भेजा गया है। तो आइए L1 पॉइंट को समझते हैं। L1 पॉइंट, ये है L1 पॉइंट्स, ये है पृथ्वी, ये है सूर्य, इसके बीच में जो L1 कक्षा है, ध्यान रखिएगा, जो L1 कक्षा यानी लैग्रेंजियन पॉइंट्स है, यह एक ऐसा स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण है, इस पर न तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण अधिक काम करेगा न तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा अधिक। तो ये इस पॉइंट पर स्थिर रहेगा। जो आदित्य L1 मिशन है L1 पॉइंट पर यानी जो लैग्रेंजियन पॉइंट है इस पर स्थिर रहेगा।
इसी के मतलब इसी कक्षा में ये चारों तरफ सूर्य के चक्कर लगाएगा, सूर्य कोरोना और क्रोमोस्फीयर्स का अध्ययन करेगा और सूर्य के तापतंत्र का अध्ययन करेगा। उसके बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध होगी वो भारत को वापस पृथ्वी पर भेजेगा। यह है L1 पॉइंट जिसे लैग्रेंजियन पॉइंट बोलते हैं, यानी यहाँ पर जो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया जाएगा यह है स्थिर अवस्था में रहेगा ताकि वो सूर्य को आसानी से पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर सके। तो ये था L1 पॉइंट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही है। मेरी न्यूज़ या जानकारी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिए। थैंक यू।